हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानशिला में। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एमआईएस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास। व्हाट इज़ एमआईएस? एमआईएस क्या होता है? एमआईएस स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और इसका इस्तेमाल हम डेटा समराइजेशन के लिए करते हैं। ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ एमआईएस। किसी भी कंपनी में प्रॉफिट और लॉस को समझने में डेटा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इस डेटा को प्रिपेयर एंड अपडेट करने का काम एमआईएस टीम करती है। किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट को अपनी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का रीज़न समझने के लिए डेटा को स्टडी करना पड़ता है, और वो इस डेटा को प्रिपेयर करने के लिए एमआईएस टीम को हायर करती है। एमआईएस टीम का काम मैनेजमेंट टीम के अकॉर्डिंग समराइज करना होता है डेटा को। एमआईएस रिपोर्टिंग के अंदर दो टाइप्स की रिपोर्ट पे काम किया जाता है, रूटीन रिपोर्ट और एडहॉक रिपोर्ट। इन रूटीन रिपोर्ट, फिक्स्ड रिपोर्ट एंड स्केड्यूल रिपोर्ट। इसके अंदर आपको पहले से चली आ रही एग्जिस्टिंग रिपोर्ट में काम करना होता है। इट कुड बी डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अंदर आपको रिपोर्ट्स डेली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिपोर्ट्स पे काम करना होता है, बट ओनली रिपोर्ट्स अपडेट का काम। इट रिक्वायर्स ओनली डेटा एंट्री स्किल्स। इन एडहॉक रिपोर्ट, फर्स्ट इज ऑन डिमांड रिपोर्ट। ये रिपोर्ट मैनेजमेंट की ऑन डिमांड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर की जाती है। इट प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इट रिक्वायर्स एनालिटिकल स्किल। एडहॉक रिपोर्ट की प्रिपरेशन के लिए डेटा एंट्री स्किल्स के साथ एनालिटिकल स्किल्स का होना भी बहुत आवश्यक है। एडवांटेज ऑफ रिपोर्ट्स। यूजफुल फॉर बिजनेस एनालिसिस। एमआईएस रिपोर्ट का यूज़ बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। यूजफुल फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस। एमआईएस रिपोर्ट का यूज़ एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। एमआईएस रिपोर्ट का यूज़ बिजनेस की ग्रोथ को कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए किया जाता है। यूजफुल फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस। एमआईएस रिपोर्ट का यूज़ मार्केट में दूसरी कंपनी के बिजनेस को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ग्लोबल एक्सेसिबल। एमआईएस की रिपोर्ट को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे प्रिपेयर करना चाहिए जिससे मैनेजमेंट का कोई भी आदमी किसी भी टाइम रिपोर्ट का एक्सेस कर सके, लाइक गूगल स्प्रेडशीट। क्राइटेरिया ऑफ सक्सेसफुल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। डोमेन नॉलेज। कैंडिडेट को फंक्शन एंड फॉर्मूले को कहाँ और कैसे लगाना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप सही फॉर्मूला सही जगह नहीं लगाते हो तो जो आपको रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि रिपोर्ट कैसे बनेगी और उसमें आपको क्या क्या फ़िल्टर लगाने हैं और कौन से फॉर्मूले को आपको ऐड करना पड़ेगा। एनालिटिकल स्किल्स। कैंडिडेट की एनालिटिकल स्किल, माइंड मैपिंग स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि अगर आपके पास किसी रिपोर्ट पे कोई डेटा आता है काम करने के लिए तो आपके अंदर एट ए टाइम मल्टीपल फंक्शन को कंबाइन करने की थिंकिंग पावर होनी चाहिए। रिपोर्टिंग स्किल्स। कैंडिडेट को डेटा को समराइज करना आना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल। रिपोर्ट को मैनेजमेंट को कैसे दिखाना है कि उन्हें समझ आ जाए, इसकी जानकारी भी कैंडिडेट को होना बहुत आवश्यक है। ईमेल राइटिंग स्किल्स। ईमेल राइटिंग स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि मैनेजमेंट के साथ रिपोर्ट के रिगार्डिंग आप डिस्कस कर सके, आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर बना रहे मैनेजमेंट के साथ। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट स्किल। रिपोर्ट को सिस्टमेटिकली सिस्टम में अरेंज करना आना चाहिए ताकि किसी भी रिपोर्ट को सर्च करने में किसी भी टाइम कोई दिक्कत ना आए। ओवरव्यू ऑफ एमएस एक्सेल।
बेसिकली MIS रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का काम MS एक्सेल पे किया जाता है और MXL इज़ most powerful application which is used for data mining, data analysis, data visualization and data calculation. In MIS Excel हम वर्कबुक में काम करते हैं. Workbook is a collection of worksheet. Worksheet is a collection of range. Range is a collection of cells. Intersection of row and column. Row, sequence of horizontal cells. Column, sequence of vertical cells. So thanks friend for watching today class. I hope all you liked it. और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें.